तो स्वागत है आप सभी का अनबॉक्स द बुक यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि ग्रुप डी के फॉर्म्स अभी भी फिल किए जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो ग्रुप डी एग्ज़ाम होना है उनकी बुक्स आती जा रही है मार्केट में। तो इसी चैनल पर मैं आपको बुक्स की अपडेट देता हूँ। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ पिनैकल और स्वर्ण की, जो कि स्पेशली ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बुक रहने वाली है। इस बुक में हमें कंप्लीट सिलेबस दिया गया है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बोथ लैंग्वेज में आती है। जो पिनैकल की बुक है, ये मेरे पास अभी इंग्लिश मीडियम बुक है, हिंदी मीडियम भी अवेलेबल है, दोनों लैंग्वेज में आती है। साथ ही दोस्तों, स्वर्ण पब्लिकेशन की भी एक ग्रुप डी की बुक आई हुई है, जो कि कंप्लीट सिलेबस को कवर कर रही है, जो हमारा ग्रुप डी का लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, जिसमें हमारे साइंस दी गई है 15%, और साथ ही जो हमारा कंप्यूटर है वो इस बार नहीं आने वाला है। तो जो हमें साइंस दी गई है उसी बेस पर ये नई बुक आ चुकी है मार्केट में। तो आज इस बुक के बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, इन दो बुक्स जो कि हैं हरियाणा दर्पण और किरण की प्रैक्टिस वर्कबुक, इन दोनों बुक्स के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना के बता चुका हूँ आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर चेक करना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको बुक्स की अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ बात करूँगा पिनैकल पब्लिकेशन की जो हरियाणा CET के लिए बुक आ चुकी है। इसमें हमें किस तरह से सिलेबस दिया गया है, क्या क्या पैटर्न दिया गया है, डिटेल में जानेंगे। आइए दोस्तों, हिंदी मीडियम बुक के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस बुक का MRP 540 है, और जो इंग्लिश मीडियम बुक है उसका MRP 550 है। ये बुक बेस्ट प्राइस पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप अनबॉक्स द बुक टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं इन बुक्स को परचेज़ करने के लिए, साथ ही अपडेट्स के लिए। दोस्तों, इस बुक में टोटल 340 पेजेस हैं। पिनैकल पब्लिकेशन की एक बुक है। जैसा कि हम जानते हैं SSC जैसे एग्ज़ाम्स के लिए पिनैकल पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें भी हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करके दिया गया होता है सिलेबस को। उसी तरह से इस बुक में भी कंप्लीट सिलेबस को एक्सप्लेन करके दिया गया है। तो दोस्तों, इस बुक का इंडेक्स कुछ इस तरह है। ये देखिए, इस बुक में हमें पहले विषय सूची दी गई है, जिसमें हमें GK ऑफ हरियाणा, जनरल अवेयरनेस, साइंस, क्वान्टिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, मतलब ये 7 टॉपिक्स हमारे कवर होंगे 1 से 341 पेज पर। दोस्तों, अगर मैं आपके साथ बात करूं GK ऑफ हरियाणा, ये देखिए 40 पेजेस में GK कवर की गई है, 40 से 130 पेज में जनरल अवेयरनेस। ये देखिए, GK के अंदर जो जो टॉपिक रहेंगे वो हमें बता रखा है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक GK ऑफ हरियाणा और लिटरेचर दिया गया है हमें। इसके बाद जो सामान्य अध्ययन है हमारा, जो जनरल नॉलेज है, उसमें हमारे स्टैटिक GK, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, नेबर्स कंट्रीज़ ऑफ इंडिया और कंप्यूटर भी दिया गया है। बट कंप्यूटर इस बार आपका ग्रुप डी में नहीं आने वाला है, तो आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हो अगर आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। साथ ही दोस्तों, सामान्य विज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हमारा ग्रुप डी एग्जाम के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो दिया गया है। मैथ में हमें नंबर सिस्टम, HCF, LCM। दोस्तों, इस बुक की खास बात यही है कि आपको मैथ ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, जैसा कि SSC जैसे एग्ज़ाम में भी हमें डीप में पढ़ने को बोला जाता है। और 500 पेज की ही बुक है, जो कि पिनैकल की ही बुक है। तो आपको अगर HSSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो इसमें हमें 2 से 3 पेजेस में ही सभी मैथ के टॉपिक्स कवर करके दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों, रीजनिंग भी दी गई है इस बुक में। ये देखिए, मैथ में हमारा पार्टनरशिप, मिक्सचर, वर्क एंड टाइम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज और प्रोबेबिलिटी दिया गया है। देखिए, एक एक पेज में ही चैप्टर खत्म हो रहे हैं, तो मतलब क्विक रिवीजन के लिए, साथ ही बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए, जितना कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा उतना उसके अकॉर्डिंग इस बुक में दिया गया है, और वो बेस्ट रहेगा। इसके बाद हमें रीजनिंग दी गई है, जो कि कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ओड वन आउट, एम्बेडेड फिगर्स, क्यूब एंड डाइस, एनालॉगी, मिरर वाटर इमेज, वर्ड अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिलोजिज्म, इसी तरह से कंप्लीट टॉपिक्स दिए गए हैं। कैलेंडर, क्लॉक, जो कि ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको किसी बुक में से करने ही हैं, ये आप तुक्का मार के नहीं सॉल्व कर सकते। तो इन टॉपिक्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही दोस्तों, इंग्लिश दी गई है और हिंदी दी गई है। इंग्लिश में जो जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में मैंशनड है, चाहे वो ग्रुप C का एग्जाम हो या ग्रुप D का एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम में यूज़फुल है हरियाणा के। तो इस बुक में इसी तरह से सब कुछ एक्सप्लेन करके दिया गया है। हरियाणा GK की बात करूँ मैं आपके साथ, तो ये देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए बहुत अच्छे से थ्योरी दी गई है। इसके बाद हमें थ्योरी के बाद अभ्यास प्रश्न देखने को मिलते हैं। मतलब जैसे ही हमारा एक चैप्टर खत्म होता है उसके बाद में अभ्यास प्रश्न। इसके बाद प्राचीन हरियाणा के स्रोत। देखिए, जैसे हरियाणा GK है उसमें हमें ये दिया गया है कि क्या क्या आना है हरियाणा का इस बुक में। तो पॉलिटी 5 पेजेस में जैसे ही खत्म हुई उसके बाद हमें अभ्यास प्रश्न देखने को मिले। उसके बाद हमारा हिस्ट्री शुरू हो गया टॉपिक। इसी तरह से इस कंप्लीट टॉपिक चल रहे हैं हमें हरियाणा के। हरियाणा में महात्मा गांधी, भूगोल, हरियाणा की मिट्टी, फसलें, नदियाँ, झीलें। उसके बाद सेम अभ्यास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रोहतक गुरुद्वारा, ये देखिए हरियाणा की स्टैटिक GK के अंदर दिया गया है। करनाल के मंदिर, हिसार के मंदिर, सभी स्टेट्स के मंदिर भी दिए गए हैं। इसके बाद हमें हरियाणा में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दिया गया है। ये देखिए फिल्में, हरियाणा का शिक्षा क्षेत्र, कंप्लीट हरियाणा कवर हो रहा है हमारा इस बुक से। इसके बाद हमें साहित्य दिया गया है, हरियाणा का काव्य। इसका दोस्तों हमारा सामान्य अध्ययन स्टार्ट हो जाता है, जो कि GK है।
देखिए दोस्तों कंप्लीट जीके चल रही है। कला और संस्कृति, स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ग्रैमी पुरस्कार। इसका हिस्ट्री आ गई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भौतिक धर्म, मौर्य काल, वर्धन काल, विदेशी आक्रमण, लोधी वंश, साथ ही गवर्नर हो गया, या फिर जो मुगल साम्राज्य हो गया, सिख धर्म हो गया, 1857 का विद्रोह हो गया, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, नागरिकता से रिलेटेड राज्यव्यवस्था आ चुकी है हमारी, जो कि हम कह सकते हैं पॉलिटी है, जनरल अवेयरनेस के अंडर इंक्लूडेड है ये। इसके बाद संशोधन दिए गए हैं, जो भी संविधान संशोधन है इंपॉर्टेंट। इसके बाद भूगोल, ये कंप्लीट हमारा जनरल अवेयरनेस चलेगा। इसके बाद दोस्तों थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी दिया गया है। फिर हमारा सामान्य विज्ञान आ जाता है, जो कि भौतिक विज्ञान है और रसायन विज्ञान भी है। इसके बाद दोस्तों मैथ है ये। अगर मैं मैथ की आपके साथ बात करूँ कि किस तरह से हमें मैथ के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो देखिए फर्स्ट चैप्टर है जैसे कि, उसके बाद उसके हमें एक्सप्लेनेशन भी डेफिनेटली देखने को मिलेगी इस बुक में। ये देखिए उत्तर कुंजी दी गई है, साथ ही उत्तर की एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। सभी चैप्टर्स अच्छे से एक्सप्लेन करके दिए गए हैं इस बुक में। इस बुक को दोस्तों मैंने ज़्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं है, क्योंकि अभी आई है मार्केट में। इस बुक का कंप्लीट अच्छे से रिव्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। अभी के लिए मैं इस बुक का ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि किस तरह से हमें इस बुक में सभी टॉपिक्स दिए गए हैं। ये देखिए हमारा इंग्लिश चल रहा है, ये कंप्लीट इंग्लिश था, और उसके बाद हिंदी। तो मतलब हरियाणा सीईटी के लिए इस बार पिनैकल ने बुक लॉन्च कर दी है। साथ ही दोस्तों हरियाणा सीईटी प्रैक्टिस सेट्स भी देखने को मिलेंगे आपको बहुत ही जल्द। ये देखिए इस बुक के पीछे मेंशन्ड है। तो दोस्तों इसी तरह की बुक्स की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर मैं आपके साथ बात करूँ तो स्वर्ण पब्लिकेशन की एक बुक है हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि जितनी भी बुक्स हैं ग्रुप डी की उनका कंपैरिजन करके भी एक वीडियो बनाऊँ मैं कि बेस्ट बुक कौन सी रहेगी आपके लिए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये देखिए दोस्तों जो एक ग्रुप डी की बेस्ट बुक है स्वर्ण पब्लिकेशन की, इसमें हमें सिलेबस, सीईटी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है, साथ ही जनरल नॉलेज दी गई है, जो कि हरियाणा करंट भी है, वूज वू, इंडिया जी के, रीजनिंग, एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी और जीके ऑफ हरियाणा दिया गया है। जो कि हरियाणा सामान्य ज्ञान है 180 पेज तक। ये देखिए ये इस बुक का इंडेक्स रहेगा, वूज वू से लेकर के हरियाणा करंट अफेयर्स। दोस्तों इस बुक की बात यही है कि इसमें आपको ना मोस्टली ऑब्जेक्टिव या फिर हम कह सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। रीजनिंग जैसे चैप्टर के भी आपको ओनली एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, और उसके बाद उनकी आंसर भी देखने को मिलेगी। मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई होती है स्वर्ण की बुक्स में, जैसा कि मैंने सीईटी मेंस स्वर्ण की बुक के बारे में भी बताया। और साथ ही जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स आई हुई हैं सीईटी की, ये देखिए चाहे वो लाइनमैन हो, फायरमैन हो, या फिर स्टाफ नर्स हो, सीईटी मेंस की जितनी बुक्स हैं इन बुक्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपने वो वीडियोस चेक नहीं करी हैं तो आप इन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर मैं इस बुक की बात करूँ आपके साथ, तो जो ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है 5 नवंबर को, जो सीईटी प्री हुआ है वो हमें ग्रुप डी के अंडर दे दिया। प्रीवियस एग्जाम सीईटी का था जो, उसके बाद हमारा वूज स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ तो आपको सही थ्योरी देखने को मिल रही है, चाहे वो पंजाब कैबिनेट हो या कुछ भी है, करंट अफेयर्स अच्छे से दिए गए। बट इसके बाद जितने भी आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो हरियाणा करंट है, मैथ है, रीजनिंग है, कुछ भी है, वो सब आपको ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और उसकी आंसर की ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर की देखोगे आप। ये देखिए इसका जो करंट अफेयर स्टार्ट है इधर भी, ये देखिए आंसर की दी गई है, और क्वेश्चन आंसर ही देखने को मिलेंगे आपको कंप्लीट बुक में। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो दी गई है ये बुक, बट मेरा मानना यह थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी होनी चाहिए थी बुक में। बट चलिए दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये दोनों बुक्स कैसी लगी, और किस बुक के बारे में आप जानना चाहते हैं, ताकि मैं वही बुक अरेंज करके आपको उस बुक की कंप्लीट डिटेल दे सकूँ।